Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? तो चलिए शुरू करते हैं। ये है खरदुंगला से आगे का हमारा डे 11। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो एकदम ही चेंज हो गए हैं। यहाँ पे आपको मोटे मोटे बर्फ़ के वॉल्स दिख रहे हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में, और बीच में थोड़े थोड़े पैचेस आपको दिखेंगे। आगे आने वाली जो अभी ब्लॉग है इसमें आप देखना बीच में ये देखिए, ये जो पैचेस हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इनसे आपको बहुत संभल के रहना है क्योंकि आपकी बाइक होती है पूरी लोड, तो आपको ये यहाँ से एकदम प्रिकॉशनरी ही निकलना है। क्योंकि अगर आपका पैर इसमें गया, जो कि मेरा गया था, तो उसमें क्या हुआ था, मेरे मैंने जो सॉक्स पहनी हुई थी वो पूरी गीली हो गई थी। तब पहले ये वाटरप्रूफ सॉक्सिंग का ज़्यादा नहीं था, बट अब आने वाले जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो आजकल तो वाटरप्रूफ सॉक्स भी मिलेगी, शूज़ भी मिलेंगे। बट जिस टाइम मैंने किया था 2022 में, तो ज़्यादा इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। प्लस नए नए थोड़े एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो हमने कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया था, तो हम रॉ ही चले गए थे। तो ये कुछ देखने की चीज़ होती है। अगर आपकी लोड बाइक होती है, अगर आप गड्ढे में जा रहे हो, आपके सॉक्स तो गीले होंगे, आपके शूज़ भी होंगे, प्लस गिरने का चांसेस रहता है। अब इस जगह पे आप देखो, मेरे आगे आप देखो 50 मीटर्स पे कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, हालांकि इस टाइम पे लोग कुछ थे, लेकिन सब लोग निकलने का सोचते हैं, कुछ लोग बैक जाने का सोचते हैं और कुछ लोग आगे जाने का सोचते हैं। तो सबके अपने प्लान्स होते हैं। सो ज़्यादा आप हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो अगर आप सोलो जा रहे हो तो मेरा आपको यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप स्लो चलाओ और प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स के साथ चलाओ। क्योंकि गड्ढे अगर आपको दिख रहे हैं और अगर आप यहाँ से निकाल सकते हो तो आप राइट हैंड साइड से निकालो, अदरवाइज़ रिकमेंड नहीं होगा। लेकिन मैं राइट हैंड साइड से इसलिए निकाला क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गड्ढे थे और इस तरफ से मेरे को थोड़ा पास मिल रहा था और मैं देख पा रहा था आगे तक का। सो मैंने ये प्रेफर किया। देखो, एंजॉय भी करना है, गोप्रो हमारा सारा रिकॉर्डिंग कर रहा है और हम अपना फोकस रोड पे चल रहे हैं। तभी मैं ये, अगर मेरी नज़र इधर उधर हुई तो मैं ये पैच मिस कर जाऊंगा और यहाँ से मैं नीचे भी जा सकता हूँ। तो मुझे ये बड़ा ध्यान रखना है। तो अब आने वाले टाइम में ये रोड्स भी अच्छी बना दी गई हैं, हालांकि पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, बट ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो धीरे धीरे हम यहाँ से बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा रॉ रखूँगा मैं ब्लॉग, थोड़ा सा लंबा भी जाएगा ब्लॉग क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। ये वाला जो स्टेच है नॉर्थ पुल्लू साउथ पुल्लू, ये बहुत ही यूनिक स्टेच है लद्दाख का। इससे आपको पता चलता है कि जो हमारा लद्दाख है वो कितना मतलब अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, एक पैराडाइज है। अब देखिए, एक गाड़ी आ रही है पीछे से और एक बस आ रही है, वो बस शायद ट्रैवलर की है। अब ये देखो, ये मैं इसको पास कर रहा हूँ तो इसको मैंने बोला इधर से आ तू, क्योंकि मैं बाइक पे हूँ। सो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी रहता है, आप अगर ड्राइवर्स से अंडरस्टैंड करते हो। अब मैं देखो, बस को पास देने के लिए मैं इस तरफ हो गया क्योंकि बस को थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैं इधर से अपना धीरे धीरे ये पास कर लूँगा। बट आपको यही चीज़ देखनी है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लोकल्स को रिस्पेक्ट करो उनके, क्योंकि हम वहाँ उनके यहाँ पे आए हैं। तो थोड़ा सा तो है कि हिमाचल में आप थोड़ा सा उनके साथ लीनियंट बिहेव करो। तो ये आप देख सकते हो बीच बीच में काफ़ी कुछ इन्होंने डिस्प्ले में मिलिट्री के, आर्मी रख देते हैं। जैसे कई व्हीकल्स ख़राब हो जाते हैं तो वो इधर ही कंडेम कर देते हैं कई बार। तो या कोई हम जैसा कोई बाइकर अगर भूला भटका रह गया तो उसकी कोई बाइक हो तो कोई वो कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ख़राब हुआ तो आपको यहाँ से पीछे ले ही जाना पड़ेगा। वो जितना रूट आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था वो दोबारा कवर करके आप आओगे अपनी बाइक को लेने, रेस्क्यू करने के लिए। या फिर जो बड़े डंपर्स होते हैं वो जाएंगे। और ये देखो, लॉर्ड ऑल्टो हमें पास करती हुई। तो डंपर्स के अंदर काफ़ी चार्जेस होते हैं। डंपर्स के 20,000 30,000 मुँह मांगे रेट होता है, क्योंकि आपको देने ही हैं। आप एकदम फंस गए हो तो आप क्या करोगे, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, तो वो प्रीमियम प्राइस पे करना ही पड़ता है। सो ये कुछ हमारे भाई बंधु जो यहाँ पे फ़ोटोज़ का मज़ा ले रहे हैं, बट इनको तो आगे कहीं बेस कैंप या ये तो कार में है, हम बाइक पे हैं। सो आई प्रेफर टू गो विद द फ्लो।
इतनी बर्फ़ देख ली है, आप अभी ब्लॉग में ही देख रहे हो। तो ये वाला जो स्ट्रेच है ब्लॉग का, इसमें कितनी सारी आपको बर्फ़ दिख गई है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप हो चुके होते हो बर्फ़। मैंने कहा कि बस बहुत देख ली बर्फ़, अब नीचे जल्दी से हमारा दूसरा कोई लैंडस्केप आए। तो ठंड तो यहाँ पे है, क्योंकि हवा जब पहाड़ों पे लगती है और पहाड़ों से लग के जब हम पे आती है तो क्या ठंडक महसूस होती है, वो एक अलग ही फीलिंग है। तो यहाँ पे आना, ये सब फील करना एज अ बाइकर मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा यार। एक लाइफ है, एक बार, सिर्फ एक बार मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार तो आ जाओ, देख लो यहाँ पे आके, सेल्फ को ढूंढ लो। ये देखो यार, यहाँ के पैचेस, रोड्स बहुत ख़राब हैं। सो वही है, पत्थर गिरता है, रोड ख़राब होती है, ब्लैक आइस से भी रोड ख़राब होती है। सो अब सोचो आप, अगर इसके ऊपर ब्लैक आइस होती है और हम चला रहे होते तो कितना मुश्किल होता है इस रोड पे चलाने का। सो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि समर्स में जाओ, क्योंकि विंटर में अगर आप जा रहे हो तो बहुत रिस्की हो जाता है। स्नो लेपर्ड्स मिल सकते हैं आपको, और आपको कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, स्किड हो सकते हो। सो काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। सो इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ये टेरेन मजाक वाला नहीं है। यहाँ अगर आप मजाक करने आ रहे हो सो मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, यहाँ प्लीज़ मत आइएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रू बाइकर स्पिरिट दिखाना चाहते हो, आप फील करना चाहते हो बाइकिंग का RPM फील करना चाहते हो, थंब फील करना चाहते हो, तो यहाँ ज़रूर आना। तो ये हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। सो यहाँ से हम आगे जा रहे हैं अब टुकटुक विलेज की तरफ। टुकटुक पहले जाएंगे नुब्रा से फिर 2 रास्ते कटते हैं, एक जाता है टुकटुक विलेज और एक रास्ता जो चला जाता है आपका सियाचिन बेस कैंप। तो हमने वो दोनों करे हैं, चिंता मत करिए। तो यहाँ पे ये मिलिट्री के ट्रक्स पास हो रहे थे, काफ़ी सारे ट्रक्स थे, मेरे को यहाँ से दिख गया था। मैंने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी करी और मैंने अपना इनको सल्यूट पास किया एज अ ऑनर, एज अ प्राउड इंडियन। मैंने यहाँ पे अपनी बाइक रोकी, क्योंकि यहाँ रास्ता देखो बहुत ही संकरी है। मैंने अपनी बाइक यहाँ खड़ी करी, स्पेशली मैं बाइक से उतरा, क्योंकि एक उतर के सल्यूट करना, और क्योंकि ट्रक्स आ रहे थे बहुत सारे, मैं उधर से कर नहीं सकता पास, तो ये छोटी सी जगह है। तो मैंने कहा चलो अभी इनको सबको पास होने देता हूँ, क्योंकि पीछे तक मेरे को ट्रक दिख रहे थे। सो आई थॉट कि चलो मैं अपना एक इंडियन जेस्टर इनको अपनी तरफ से देता हूँ, एक सल्यूट करता हूँ कि ये लोग कितने ऊपर यहाँ पे बसे हुए हैं। ये कोई सियाचिन से कोई आ रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, इनके ट्रेनिंग जो टाइम होता है वो अलग हो जाता है। सो अभी आप देखेंगे, अभी इसी क्षण में उतरूँगा और उतर के मैं इनको अपना ट्रिब्यूट दूंगा एज अ इंडियन, प्राउड इंडियन ऑन इंडियन आर्मी। सो ये बहुत ही गर्व का रहता है यहाँ पे पल। तो वहाँ से भी वेव मिलता है अंदर से, बट कोई ऑफिसर बैठा होता है तो वो अपनी ग्रेड का वो नहीं करते हैं सल्यूट। अदरवाइज़ जो दूसरी रैंक के हैं, कई लोग करते हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। जैसे हमने देखा था शेरशाह मूवी में, तो वहाँ पे तो ब्रिगेडियर भी कर देते हैं सिविलियंस को, बट ये हमारे देश की ड्यूटी में है और हम उनको सल्यूट करते हैं। सो ये एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए। तो अब मैं बस, मेरे ख्याल से ये गाड़ी के बाद ही मैं निकलूँगा यहाँ से, और आई गेस आई विल वेट मोर ट्रक्स टू कम। ये तो निकल गया जी बंदा। तो मेरे को लगा कि शायद 2-3 ट्रक्स और हैं तो ये भी निकल जाए। तो बस धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ चले हैं अपना सफ़र, क्योंकि लास्ट में यही हेल्प करेंगे और कोई हेल्प नहीं करेगा आपको। ये फिर भी आपकी थोड़ी मदद कर सकते हैं, अदरवाइज़ सब कम्यूटर्स हैं, सब नहीं हेल्प कर पाते हैं इस टेरेन के अंदर। क्या हेल्प करोगे आपके टायर पंचर हो गया तो आप खुद अपने आप ही हो। ये इनका पास करते हुए काफ़ी सियाचिन की बातें हैं जो मेरे को सोल्जर्स ने बताई कि किस तरीके से वहाँ सरवाइव किया जाता है, इतने हाई एल्टीट्यूड पे कैसे सरवाइव किया जाता है। सो देख के सुन के काफ़ी गूज बम्स आते हैं कि कैसे टेरेन में मतलब ये रक्षा करने हैं हमारी, किस तरीक़ों से रहते हैं ये। सो नेवरथलेस, तो कुछ बाइकर्स वेव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं।
अब लैंडस्केप देखो, बर्फ़ सामने है और इधर उधर सब जगह चले गई है और हम वहाँ से ही आ रहे हैं। अभी आपने अभी देखा होगा ब्लॉग में। तो अब हम ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। अभी हम ऊपर थे 18,000 फीट पे, अब हम ये डिसेंड कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो जो एरिया अब आप देख रहे हो ये डिसेंडिंग का एरिया है सारा। सो वहाँ से हम जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे हैं क्योंकि साउथ पुल्लू हमें पहुँचना है और वहाँ से फिर हमें पकड़ना है नुब्रा वैली का रास्ता। तो ये हम अपना स्लो एंड स्टेडली धीरे धीरे अपना जा रहे हैं। एज़ यू ऑल नो आई एम सोलो राइडर, सो धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडली पासेस दे के धीरे धीरे मैं अपने हॉर्न दे के लोगों को निकल रहा हूँ यहाँ से आराम से। और वेव कर रहे हैं, अच्छा लगता है। एक बाइकर दूसरे बाइकर को वेव करे तो बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग कुछ अपना सब वेव करते हैं। तो आप रास्ते में देखो, अगर किसी को आपकी मदद चाहिए और आप कैपेबल हो मदद करने के, सो प्लीज़ मदद करिए। इन द वे ऑफ मोटरसाइकिलिंग, चेन ल्यूब, क्लच किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अगर आपको आता है सो या 2 मिनट उनसे बात कर लो तो वो भी इनफ होता है उस टाइम पे। तो आप अगर उनको एक बूस्ट दे दो कि इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो, थोड़ा आइडिया दे दो अपना प्रोस्पेक्टिव, सो वो यहाँ चीज़ बड़ी मैटर करती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोलो आए हो तो आप खुद ही खुद हो, अगर आप यहाँ पे 2 बंदों के साथ आए हो तो एक एक्सपीरियंस हो तब भी प्रॉब्लम होती है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि ये टेरेन के अंदर यू आर द वन, हम ही यहाँ पे अकेले हैं या वो 2 बंदे। तो आपको ये सब देखना है क्योंकि आप यहाँ पे फेलो राइडर्स के लिए भी आप ही एक मदद का होप हो और उनके लिए भी अपने लिए भी आपको अगर कुछ चाहिए तो आप उनसे ले सकते हो। जैसे कि मेरी सॉक्स गिली हुई थी तो मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर मेरे ख्याल से बैग में थे या ख़त्म हो गए थे, तो मैंने भी बोरो किया था किसी की यूज्ड सॉक्स मैंने बोरो करके तब मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाया। तो वो सर्वाइवर वाला जो है वो हमेशा आपको माइंड में आपको कुछ ना कुछ लाइफ में सिखाता रहेगा कि किस तरीके से आप सरवाइव करोगे। नहीं तो इससे पहले मैंने कभी भी पुरानी सॉक्स, अपनी ही सॉक्स मैंने पुरानी नहीं पहनी, तो यहाँ तो दूसरे की बोरो करके मेरे को सॉक्स पहननी पड़ी थी, वो भी उल्टी करके। सो आप सोच सकते हो कि किस तरीके का वो माइंडसेट होगा या रहा होगा उस टाइम। तो उस टाइम तो आपको एक लाइफ सेविंग चीज़ चाहिए क्योंकि आपके पैर में गीली सॉक्स है और ठंड लग रही है और इस टेरेन के अंदर आप हो तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो जो मिलेगा उस चीज़ से आपको सरवाइव करना है। सो बहुत ही मतलब कि सीनिक ब्यूटी वाला ये वाला जो रूट है ये है नुब्रा वैली को जोड़ता है खारदुंगला। ये एक इकलौता मार्ग है, यहाँ से मिलिट्री के ट्रक्स भी जाते हैं और अपन तो बाइकर्स तो इधर से जाते ही जाते हैं। तो ये बहुत सीनिक ब्यूटी है, आप एंजॉय करो। बादल देखो एकदम, जो हम कलर करते थे ना स्कूल में ड्राइंग में, एकदम स्काई ब्लू है, एकदम बढ़िया। यहाँ पे मौसम चेंज हो जाता है, मौसम का कुछ नहीं भरोसा, कब बारिश आ जाएगी, स्नोफॉल आ जाएगी। बारिश तो नीचे एरिया में होती है, अभी स्नोफॉल आपको दिखाएंगे, लाइव स्नोफॉल हमारे इसमें कैप्चर हुई है। सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। सो जहाँ पे ये सब देख सकते हो आप, यहाँ ही देख सकते हो, मतलब ये इंडिया है यार। तो ये देखो टेरेन एकदम चेंज, कैसे सैंड कितनी बढ़िया लग रही है। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से आपको रास्ता देखना, जो पैच आपको मिलेगा ना, माय गॉड, वो बहुत ही गंदा पैच है। अब तो आने वाले टाइम पे शायद वो बन गया होगा ऑब्वियसली, बट जब हम गए थे वो वाला पैच, माय गॉड। अब मुझे नहीं पता कि इसमें थोड़ा वो कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन स्नोफॉल अभी थोड़ी सी स्टार्ट आई गेस हो गई है कि मैंने थोड़ा वेव किया था। शायद आगे अगर मैं रुकूँगा तो आपको दिखाऊंगा थोड़ा जूम करके कि उसमें है थोड़ी सी स्नो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, व्हाट आई मेंट। सो ये हम धीरे धीरे अपना जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर से लैंडस्केप मतलब कुछ कमी नहीं है, गोप्रो आपका चलता ही रहेगा, कोई भी कैमरा आप लेके जाओगे एक्शन कैमरा वो चलता ही रहेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हर मोड पे कुछ ना कुछ है। सो हो गई है यहाँ पे, देखो अभी आया था लेंस के ऊपर थोड़ा सा बर्फ़, स्नो फ्लेक्स आई थी,
ये शायद यहाँ कैंपिंग करेंगे। तो रोड देखो यार बहुत बढ़िया है। देखो देखो अब नज़र आ रहा है स्नो के वो जो फ्लेक्स हैं लेंस में कैप्चर हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तो अच्छा लगता है। एक ड्रीम होता है हर एक बाइकर का, अगर वो रॉयल एनफील्ड ले लेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ड्रीम होगा लद्दाख जाना है। और कुछ लोग तो रेंट करके लद्दाख जाते हैं, रेंट करते हैं बाइक्स को। तो फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा लेंस, ये देखो ये डी बना हुआ है, ये रुकने के लिए होता है, आप यहाँ रुको क्योंकि ये एक अलग से जगह बना रखी होती है। पूरा रास्ता छोटा मिलेगा। अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा मेरे लेंस के ऊपर ये जो स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं। सो दैट मीन्स स्नोफॉल इज़ ऑलरेडी, जो मैंने पीछे बताया था वो अभी विजिबल है, तो आप देख पा रहे होगे। तो बताओ, स्नो मिल गई, बर्फ़ के पहाड़ मिल गए, मिट्टी के पहाड़ मिल गए। देखो आप अगर लॉजिक से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक बाइकर के व्यू पॉइंट से देखोगे तो ये बहुत मतलब एडवेंचर है। एड्रेनलिन रश जो मिलता है ये वाला करके रूट, एक प्राउड फीलिंग जो आती है कि हमने लद्दाख किया हुआ है, तो वो अलग ही एक जॉनर ले लो, अलग एक प्राउड फीलिंग ले लो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको हमेशा से रही। रश ले लो। सो ये मतलब मौके जो होते हैं ना जब आप यंग होते हो, सो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जब आपको लगता है आप स्टेबल हो, जॉब आप कर रहे हो, आप एक अमाउंट स्पेंड कर सकते हो तो निकल जाओ यार, क्योंकि बार बार आप नहीं कर पाओगे। और बार बार मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा, एक बार कर लिया या 2 बार कर लिया, मैक्सिमम 2 बार रिकमेंडेड है, बट एक बार तो ज़रूर करना है। तो ये जो मतलब पूरा टेरेन है, आपको यहाँ पे चेक पोस्ट भी मिलती हैं, वो चेकिंग भी करते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम बेस कैंप से कोई एक इनका आर्मी का एक कैंटोनमेंट है, यहाँ से हम पास कर रहे हैं क्योंकि उनको देखना होता है कितने लोग यहाँ से पास हुए, कितने आगे जाएंगे। तो अभी एक छोटी सी चौकी टाइप सी आएगी, तो वहाँ आपके पेपर भी चेक होते हैं, आपका परमिट देखते हैं वो कि आप किधर से फ्लाई कर रहे हो, कितने दिन पहले आप निकले थे, तो वो सब है। सो आप ये धीरे धीरे यहाँ से मतलब उनसे पूछ लो कि कुछ रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेशन की। तो कई बार जब रश ज़्यादा होता है तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, कई बार रश नहीं होता है तो डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आप धीरे धीरे अपना जो रूट है वो कवर कर रहे हो। तो कई बार स्टॉर्म्स भी आते हैं, आप आगे आने वाले ब्लॉग्स में देखोगे स्टॉर्म भी मिले थे हमें रास्ते में, जो बहुत ही तेज़ हवा, मिट्टी के साथ पत्थर और वो सब आता है। तो जो मैं कैंप की बात कर रहा, जो मैं चेक पॉइंट की बात कर रहा था वो ये है। सो यहाँ पे हमने अपना मेरे ख्याल से हमें तो नहीं रोका था, यहाँ पे हम गाड़ी वालों को रोक रहे थे जो टैक्सी वाले हैं। हमने तो बस उनसे पूछा और उन्होंने बोला आप जा सकते हो। तो उनको भी पता है क्योंकि बाइक का भी एक टाइम होता है, उनको भी बाइक को भी कवर करना है अपनी जर्नी, तो बाइकर्स को थोड़ा रिस्पेक्ट ये अलग मिलती है। सो अच्छा लगता है देख के। तो ये आप देख रहे हो अब हम और डिसेंडिंग जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम कवर करके आए हैं, खारदुंगला पास। सो काफ़ी फेमस खारदुंगला पास हमने पास किया। उसके बाद हम बढ़ चले हैं अपनी नेक्स्ट जो मोड़ है, मोड्स पे अलग अलग। ये वाला रोड बहुत अच्छा है भगाने के लिए। अब ये देखो नई सड़क है, अब थोड़े थोड़े टाइम बाद इस पे पैचेस बन जाएंगे तो ये सड़क भी ख़राब हो जाएगी जैसे पीछे थी। तो ये रिपेयरिंग का काम BRO करता रहता है, उनको पता है कि किस तरीके से रोड्स को यहाँ पे मेंटेन करना है, वो स्टेच में मेंटेन करते रहते हैं। ये 12 महीने काम चलता है। आप अभी आगे देखोगे कहीं रोड ख़राब आएगी तो फिर अभी वहाँ पे उनको बना रहे हैं। सो ये बहुत चलता रहता है, बनाते भी रहते हैं और टूट तो अपने आप ही जाती हैं, तोड़ेगा तो कौन यहाँ पे, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट ये देख रहे हो ना बदरी पड़ी हुई है, ये पड़ा हुआ है बुरादा और ये सब पड़ा है, तो रोड्स बनती रहती हैं यहाँ पे। सो ये क्योंकि कनेक्टिविटी ही, आप आज के टाइम पे जो जंगें लड़ी जाएंगी वो कनेक्टिविटी के ऊपर ही आप जीत सकते हो। तो एक थोड़ा ओपन एरिया, यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हो आप, अगर आप करना चाहो तो यहाँ कैंप्स भी आप लगा सकते हो। पूछ लो जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा वाइल्ड कैंपिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। बाकी आगे कुछ पॉइंट्स आते हैं, वहाँ पे आपको रहने की जगह मिल जाती है, कैंप्स ही मिल जाते हैं वहाँ पे। तो 2-3 बंदे हो तो यहाँ पे आप अपना रुक जाओ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो जय माता दी है, अपना डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू रखो साथ में और यहाँ से आप आगे बढ़ चलो। तो बस वही है, धीरे धीरे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सो
बस ये अपना नज़ारे हैं जी। ये अब ये रोड की बात कर रहा था, अब ये देखो ये गंदी है, पीछे जो जितना सामान था वो यहाँ लगेगा सारा। बदरी पूरा अपना सीमेंटेड रोड अच्छे से टारमेक की बनाते हैं आप शायद। टारमेक की फिर वो ये है कि जब ख़राब हो जाए तब बना लो, तो सीमेंट की बना देनी चाहिए एक ही बार। आई डोंट नो क्या उसमें BRO को क्या लगता है कि वो ज़्यादा सही रहती शायद। मेरे ख्याल से टारमेक की क्या है कि उसमें सिर्फ आपको वो मिक्सचर करके डालना है, तो ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं और ज़्यादा देर का काम नहीं है, क्योंकि टूट जाएगी तो आप वो फिर वो पैच ही बना दोगे। लेकिन सीमेंटेड रोड में क्या है कि फिर ये परमानेंट तो ये है, लेकिन कई बार क्या है कि कई बार दूसरी जगह से रास्ता खोलना पड़ जाता है या वो नहीं रिपेयरेबल होता होगा, तभी आई थिंक कि वो इसको नहीं बना रहे हैं सीमेंटेड, इसको थोड़ा सा टारमेक के साथ ही बनाते हैं। बट एनी हाउ हमारी जर्नी तो अच्छी लग रही थी, हमें रोड्स भी अच्छी लग रही थी। हालांकि मैं राइड कर रहा था रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, सो धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे थे। तो हालांकि यहाँ पे हमने अपना एक बैटरी लास्ट तक हमने अपनी पूरी कंज्यूम कर ली थी। एंजॉय करो। ट्रक्स आते रहते हैं, ये अपने जो सामान है इधर उधर ढोना, लेके आना ढोना, ये वो सब है। ज़ाइलो काफ़ी अच्छी गाड़ी थी महिंद्रा की, तो पैक होके चल रही है। ये गाड़ियां हैं ज़ाइलो, स्कॉर्पियो, टैक्सी में जो यहाँ पे है पुरानी है, यहाँ सब चल रहा है पुराना। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि पुराने व्हीकल्स को यहाँ मत, यार आप दिल्ली में बैन कर रहे हो, यहाँ भी तो बैन करो ना। यहाँ पे क्यों इनको इतनी छूट दे रखी है? पुरानी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, दिल्ली में पुरानी बैन हो रही हैं और यहाँ नई चीज़ें, पुरानी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ ज़्यादातर गाड़ियाँ पुरानी हैं, बल्कि यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको धोखा दे दिया अगर गाड़ी ने तो दिक्कत है। सो वही वाली बात है, किसी को आजकल क्या ही बोले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सो नेक्स्ट ब्लॉग भी आज ही मैं अपलोड कर दूँगा, सो वो वाला भी देख लेना, क्योंकि ये लंबा हो रहा था ब्लॉग, तो मुझे लगता है कि मेरे को यहाँ पे अभी ख़त्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना इसके आगे का रास्ता। सो मैंने थोड़ा रॉ रखा है, मैंने कहा अब ठीक है, थोड़ा आपको फील तो करना है, जो नहीं जा सकते वो फील तो करें कि एक्चुअल में कैसा लगता है लद्दाख। सो ये है जी लद्दाख रॉ, आपको एकदम नेचुरल मैंने दिखाया है, कोई मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, मैंने कहा लेट इट बी। सो देखो जी, थैंक यू।